हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 19। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, तो जो कोई भी हमारे साथ नए स्टूडेंट इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप हिट कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट 19 से पहले, इस मॉक टेस्ट से पहले आपके जो है वो 18 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। एक इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। तो आप प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और ये जो मॉक टेस्ट है आपके, ये जो आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो अभी एग्जाम होना है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैं इसको मानता हूँ कि ये यहाँ से अगर आप इन मॉक टेस्ट को करके जाते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो, उसमें आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐसे स्वर जो अलग अलग स्वर की संधि निर्मित हो। सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें इसका कहने का मतलब है कि ऐसे स्वर जो अलग अलग स्वर की संधि से निर्मित हो। ठीक है, निर्मित हो मतलब अलग अलग स्वर की संधि, जो संधि होती है उससे जो बनते हैं, उन्हें कहते हैं। इधर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है विजातीय स्वर, देन बी ऑप्शन है सजातीय स्वर, देन अनुनासिक स्वर, और देन निर्निनासिक स्वर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें विजातीय स्वर। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उनको मैं दोबारा से कह देता हूँ कि जो जैसे बेसिक की जो वीडियो है ना, एक तो मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वो अलग से है, राइट। देन हिंदी की एक संपूर्ण हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। वहाँ पे आप विजिट कीजिए। वहाँ पे जो भी आपको, जैसे स्पेशली अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूँ, तो एचपी पुलिस का जो अभी एग्जाम होना, जिसका आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चला हुआ है अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट। तो उसके लिए जो टॉपिक्स रहेंगे, सारे जितने भी टॉपिक है ना आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया, जैसे स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची, अव्यय, अभिकारी, विकारी, वो सारे मैंने बहुत ही डिटेल से मैंने जो है पढ़ाया हुआ उन सबको, राइट। देन एक एक जो आपका टॉपिक है उसको पूरा खोला हुआ मैंने, मतलब उसकी हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री भी आप पता कर सकते हो वहाँ से, राइट। तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे मैंने विजातीय, सजातीय, अनुनासिक, पश्च स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, उन सब स्वरों के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो नए स्टूडेंट है, और हालांकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट है, उन्हें तो इस बात का जो है मालूम भी है कि वहाँ पे जो है बेसिक की बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो डली हुई हैं। तो एक बार प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिएगा आप, राइट। देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजातीय स्वर, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसे शुद्ध स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। देखो, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन ना आपको इस तरह से भी स्टूडेंट बन के आता है कि जो हिंदी के शुद्ध शुद्ध स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे 10 होती है। अब क्यों होती है वो आपको समझा रहा हूं अभी। देखो, इसमें ऐसा है कि जो आपका एक स्वर है री, देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पे, आ, ई, उ, री। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा इस आंसर का, कि इसको शुद्ध स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, उसका रीजन जानते हैं। देखो, हाल में मतलब जैसे जो लैंग्वेज है ना, उसमें ऐसा होता है कि जो शब्द, जैसे हमारे जो व्याकरण में शब्द है, उनको जिस तरह से हम उनका उच्चारण करते हैं ना, उसके आधार पर उनके ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता रहता है। तो जो री शब्द है ना, इसको जब उच्चारण करते हैं हम, तो उसका र प्लस ई के साथ इसका उच्चारण होता है। और इसके उच्चारण के समय ना, आपकी जो जैसे मूर्धा मूर्धा यूज होता है। अब मूर्धा मैंने बताया हुआ है आपको कि आपका जो जैसे मुंह का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जैसे हमारी जीभ है, इसके जो मुंह का जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहां से जब आवाज निकलती है तो उसको मूर्धा बोलते हैं हम, राइट। तो ये कारण है कि इसको जो है वो र प्लस ई, इसको इस तरह से जो है इसका उच्चारण किया जाता है, राइट। तो इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, तभी इसको क्या करते हैं, इसको शुद्ध स्वरों में हम शामिल नहीं करते हैं। आई होप आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो री शब्द है ना, इसको र प्लस ई इस तरह से पढ़ा जाता है, र प्लस ई इस तरह से पढ़ा जाता है, तभी इसको जो है शुद्ध स्वरों में क्या है, शामिल नहीं किया गया है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क। सड़क शब्द है, बोलता शब्द में
कौन सा वर्ण गलत प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपको स, देन ड, देन क, देन सभी सही हैं। देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा मतलब कि जो गलत प्रयोग हुआ है। अब देखो हम सड़क लिखते हैं ना, ऐसे सड़क, आपने देखा होगा, तो ड के नीचे हम पैर में बिंदी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये कभी जाना है आपने? देखो जो आपके द्विगुणी व्यंजन होते हैं ना, द्विगुणी व्यंजन कौन थे हमारे? एक ड था, देन एक ढ था, राइट। अब देखो इनका एक मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी इन जो वर्ण है हमारे, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो जो बिंदी, जो नीचे इनके बिंदी होती है ना, जैसे मान लो सिंपल ड लिख रहा हूं और सिंपल ड लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी जैसे मान लो मैं लिखता हूं सड़क, देखो सड़क लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब देखो जब भी ना, जब कभी भी ये जो आपके द्विगुणी व्यंजन है ना, ये दोनों ये जो व्यंजन है, जब किसी शब्द, शब्द कौन सा बना? स ड क, मतलब इन वर्णों को जोड़ के पूरा शब्द बना सड़क। जब एक शब्द में बीच में, कहीं बीच में, जब ये क्या, ये जो वर्ण है, इन दोनों में से कोई भी वर्ण जब बीच में यूज होंगे ना, कभी जैसे आगे वाला नहीं होना चाहिए, पीछे वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कहीं यूज हो रहे हैं, राइट। तो इसके पैर के नीचे, इनके पैर के नीचे बिंदी लगती है। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, तो जैसे मैं ढोलक लिख रहा हूं, ढोलक, तो जो ढोलक लिखा वो ऐसे होता है, ढोलक, ढोलक को ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। आप इसको कहीं भी देख लीजिएगा, जब भी आप हिंदी जहां पे भी आप पढ़ेंगे, तो इनका रीजन ये होता है कि जब आपको इन जो ये जैसे वर्ण है, जब इस शब्द के बीच में प्रयोग होता है जब इनका, तब इनके पैर के नीचे बिंदी लगती है, अदरवाइज इनके पैर के नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे डरती या डरता, तो डरता लिखा ना मैंने, तो इसके पैर के नीचे बिंदी नहीं है, क्योंकि ये आगे यूज हुआ है, शब्द के प्रथम उसमें यूज हुआ है। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल और साधारण तरीके से एक बार फिर से बता देता हूं कि जो हमारे द्विगुणी व्यंजन हैं, इनके पैर के नीचे बिंदी तब लगती है, यहां पे बिंदी तब लगती है जब ये किसी शब्द, जैसे मान लो सड़क पूरा शब्द है, जब शब्द के ठीक बीच में, ठीक बीच में मतलब जो आपका प्रथम वर्ण है वो और जो अंतिम वर्ण है वो, यहां पे यूज नहीं होना चाहिए इनका, इनके बीच में कहीं भी अगर इनका यूज हो रहा है तो उनके पैर के नीचे बिंदी लगती है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाग्य का पर्यायवाची है। पर्यायवाची के लिए जो बेसिक की वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है आपको कि कौन सी अप्रोच के साथ आपने, किस भाव से आपने जो शब्द को पढ़ना है कि पर्यायवाची आप जल्दी से ढूंढ पाए, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए है प्रारब्ध, देन बी है नियति, देन सी है हेम, देन डी है ए व बी दोनों। तो देखो जो भाग्य होता है ना, भाग्य, भाग्य को हम क्या करते हैं, भाग्य को हम प्रारब्ध भी बोलते हैं और नियति भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि नियति का खेल है, ठीक है। तो ए और बी दोनों इसमें जो है वो आपके ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित का पर्यायवाची शब्द है। अब फिर से पर्यायवाची ढूंढना है आपने। ऑप्शन नंबर ए कोविद, देन सज्जन, देन प्राग, देन ए व सी दोनों। अब देखो जो पंडित होते हैं ना, पंडित, कोविद, पंडित को कोविद भी बोलते हैं, राइट। देन प्राग भी हम पंडित को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बस इस तरह से ही कुछ आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वहां पे ना थोड़ा सा आपको ना हाई टू, जैसे मॉडरेट टू हाई लेवल, ये जो मैंने मॉक टेस्ट रखा हुआ ना 19 नंबर जो मॉक टेस्ट है आपका, ये मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल में आपको जो है वो मॉक टेस्ट मैंने बनाया है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप उसको, अपनी तैयारी को जो है एक आंकलन भी कर सके अपनी तैयारी का, कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुंची है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। बोलता शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द आपने जो है वो छांटना है। जो निम्न, जो आपको जैसे ऑप्शन दिए गए हैं ना नीचे, इनमें से शुद्ध शब्द छांटना है आपने। तो पहला है प्रशंसा लिखा हुआ है, देन प्रशंसा इस तरह से लिखा हुआ है, देन प्रशंसा इस तरह से लिखा हुआ है, देन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो आपको सिलेबस में मेंशन किए गए हैं ना, जो आपके टॉपिक हैं वो बहुत कम टॉपिक है आपके, राइट। बट ये जो आपको शुद्ध वर्तनी है, बेशक आपके सिलेबस में ये नहीं मेंशन है वहां पे, बट जो शुद्ध वर्तनी है ना, वो जो टॉपिक आपको मेंशन है उन्हीं टॉपिक के बीच में आता है शुद्ध वर्तनी। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपको जो जैसे HPPSC के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत इनडायरेक्ट वे में दिया गया है, इनडायरेक्ट वे में। जैसे मान लो आपको अभिकारी बोला हुआ सीधा कि अभिकारी शब्द से भी पूछा जाएगा। अब अभिकारी में कितने होते हैं वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। तो उस तरह से नहीं बताया गया आपको, सिर्फ आपको ये बताया गया है। तो अभिकारी में जो 4 होते हैं वो जो 4 होंगे, उसी तरह से जो शुद्ध वर्तनी है वो आपके सिलेबस के बीच में ही आएगी कहीं।
तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। मेरा जो प्रयास है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के जो आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, हम 20 में से पूरा 20 लेंगे, 100% 20 आएंगे हमारे। ये मेरा का मोटिव है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ ले, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन आपका तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। देखो एक ऑप्शन नंबर ए आपके पास जो चिन्ह है वो इस तरह से है, वी जो दिया हुआ ये है, देन सी दिया हुआ है इस तरह का चिन्ह है, देन डी जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। अब देखो तुल्यता मतलब समानता, बराबर, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसको मतलब तुलना की जा रही हो, राइट। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 चीज़ें रखी हैं सेम, और यहाँ पे भी 3 चीज़ें रखी हैं, तो हम इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू जैसे मान लो 2 = 2, 2 जो है 2 के बराबर है, तो इक्वल मतलब ये तुलना का काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड हम पेन को चेंज कर लेते हैं। तो आपका 2 = 2 मतलब ऑप्शन नंबर डी = क्या है, वो तुल्यता सूचक चिन्ह है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये आप ध्यान रखिएगा। बट अगर आप मॉक टेस्ट पूरा देखते हो ना, तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 के 20 करके आओगे आप पूरा, और आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि सर हम पूरा जो करके आए हैं और पूरे आपके 20 में से 20 जो है वो ठीक हुए हैं। बट आपको ध्यान से पढ़ना है। जितने भी मॉक टेस्ट की जो वीडियोस है उनको सबको देखिए। जो बेसिक की जितनी भी हिंदी की वीडियो हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए वहाँ पे आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी के नाम से, ताकि आपका एक भी डाउट वहाँ से बच ना पाए, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ए जो स्वर है वो नहीं है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब इस लेवल से बाहर आपसे जो है वो एचपी पुलिस में नहीं पूछ सकता। वो एचपी पुलिस का जो है इस लेवल से बाहर नहीं पूछ सकता, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो देखो जो शब्द है उनको पहचानिए। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास, वैदिक, मतलब ए स्वर जिसमें मतलब नहीं यूज हुआ है, तो एक क्या, देन पैतृक, देन स्नेह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक में क्या है, वैदिक में ए शब्द यूज नहीं हुआ है, ए स्वर नहीं हो जाए। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्वर यूज हुआ है इसमें, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आप कमेंट नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तो जो कमेंट करते हैं जैसे फीडबैक देते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि हमें पता लगता है उससे कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कान्हा शब्द है क्या। कान्हा शब्द तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देन तद्भव है, देन अर्ध तद्भव है। अब देखो अगर आपको याद हो ना, तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने मेंशन किया था आपको जो तत्सम और जो तद्भव है इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि कैसे पहचान करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम क्या है, कान्हा जो शब्द है वो क्या है, वो अर्ध तत्सम है। मतलब ना तो वो तत्सम है पूरा और ना वो तद्भव है, तद्भव की तो बात ही नहीं यहाँ पे, वो अर्ध तत्सम है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये ग्रस्त शब्द का विलोम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कमेंट कैसे करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर होगा, ए बी सी डी जो भी होगा, वो आपने उस तरह से करना, ताकि मुझे भी आपके जो क्वेश्चन है उनको देखने के लिए आसानी हो कि आपने किस क्वेश्चन का जो है आंसर दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचित्र का समानार्थी है। समानार्थी, अनेकार्थी, इन सब के ऊपर बहुत ही लंबी मैंने वीडियो दी हुई है, लंबी वीडियो जो बहुत ही डिटेल में, मतलब एक एक चीज़ को मैंने पूरा ओपन किया हुआ है उन वीडियो में। 30 से 40 मिनट तक की वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखी है एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, और आप 1 से 2 सेकंड के बीच में आप जो है वहाँ पे टिक करके आओगे कि विचित्र का जो जैसे समानार्थी होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, विलक्षण है, अनूठा है, भिन्न है, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विचित्र का मतलब होता है अलग, मतलब जैसे भिन्न, जो विलक्षण होता है, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउंड के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, पत्र शब्द का अनेकार्थी है। अब देखो अनेकार्थी से आ गया आपको, पत्ता, जल, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पत्ता। पत्र जो शब्द है उसका जो अनेकार्थी होगा वो होगा पत्ता। अब अनेकार्थी क्या होता है वो बेसिक की वीडियो
फिर से मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार वहाँ विजिट कीजिएगा जो जिन स्टूडेंट ने अभी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, कोई नहीं, या उपरोक्त में से सभी। तो उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? अब आप अगर आपको याद हो तो सर्वनाम के जो भेद थे ना और उसमें जो पुरुष थे वो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको जो है करवाया हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुरुषवाचक क्या है? वो उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक के उसमें आता है, राइट, उसका उदाहरण है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शांति का एक ही मार्ग है वह स्वतंत्रता है। रेखांकित शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो स्वतंत्रता यहाँ पे रेखांकित है कि जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा में आता है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है, या कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था आपको कि जो स्वतंत्रता हो गई, जैसे हंसना हो गया, या जैसे खुशी हो गई, ये सारी क्या है? ये भाववाचक में आती हैं। क्या है? भाववाचक में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों बोलता वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक, स्वीकार बोधक, या इच्छा बोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी ना कुछ मॉक टेस्ट की, वहाँ पे मैंने इनके जो एग्जाम्पल है ना कि समुच्चय बोधक में क्या क्या आता है वो मैंने डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको जो है पूरा पता चल पड़ेगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुच्चय बोधक। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह गरीब है। बोलता वह लाचार है क्योंकि वह गरीब है। वाक्य में अव्यय है, कौन सा अव्यय है इसमें? परिणामवाचक है, संबंधवाचक है, कारणवाचक है, या संकेतवाचक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कारणवाचक है इसका। एक कारण है, वो लाचार क्यों है? देखो लाचार है ना वो क्यों है लाचार? जब क्यों का मतलब क्या होता है? कारण ढूंढना। तो जो क्यों का हम कारण ढूंढा तो हमने देखा कि वो क्या है, वो गरीब है, तो मैंने समझाया इसके बारे में भी, तो ये कारणवाचक बनेगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक रगड़ना, देखो नाक रगड़ते हैं ना हम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका खुजली करना, नाक में दर्द होना, गुस्सा करना, या माफ़ी मांगना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ी मांगना। अब देखो नाक रगड़ना यहाँ पे कई बार हम ये भी समझ लेते हैं कि जैसे गुस्सा करना, कि कई बार गुस्से में भी नाक रगड़ते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका माफ़ी मांगना है। बोलते हैं ना कि उसने नाक रगड़ दी मेरे सामने, उसको मैं उस तरीके से देखता जिस तरीके से उसने हमारे साथ कुछ ऐसा किया था, बट उसने हमारे सामने नाक रगड़ दी। जैसे इस भाव में आपने मतलब आपने ना मुहावरे, मैंने बताया आपको कि एक कोई भी आपने वाक्य बनाना है, वाक्य बनाने से आपको जो अच्छे से समझाएगा वो। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोवारा होना। देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ है और ये गलत नहीं है। पोवारा होना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। बार बार गिनती, भाग जाना, अत्यधिक लाभ की स्थिति, या बहुत चालाक होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक लाभ की स्थिति। देखो एक पो 12 होना है ना, एक 9 2 11 होना है, वो होता है भाग जाना। जो था ना कि 9 2 11 होना, वो क्या था? वो था भाग जाना। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, मेंढकी को जुकाम होना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंढकी को जुकाम होना का सही अर्थ पहचाने। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका एक एसआई का एग्जाम था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे डिफेंस की साइड से जो भी आपको एग्जाम में सेंटर लेवल के कोई आपके एग्जाम है या कोई दूसरे एग्जाम है, तो उनसे मैं आपको क्वेश्चन लाता हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेंढकी को जुकाम होना, ऑप्शन नंबर ए इच्छा को रोकना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, या योग्य होना, या अनुमति का ना मिलना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना आपका, वो करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है कि बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, मतलब बिना योग्यता के योग्यता होने का नखरा करना, वो क्या है? वो आपका मेंढकी को जुकाम होने के बराबर है। अब देखो मेंढकी को जुकाम होना, इससे भाव देखो मैंने बताया था कि जो मुहावरा होता है ना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ
ना लेकर उसका जो विलक्षण अर्थ होता है या उसको हम विचित्र अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं हम। जो एक मतलब शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ इसका कि मेंढकी को जुकाम हो गया है, बट इसका जो मतलब विचित्र जो विलक्षण इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा कि बिना योग्यता, मतलब बिना योग्यता के जो योग्य होने का जो है नखरा करना, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। वैसे मैंने मुहावरे, लोकोक्तियाँ इनको समझने के लिए आपको जो बेसिक की वीडियो दी है ना, उसमें मैंने एक आपको एक अप्रोच दी है, एक अप्रोच दी है कि किस भाव में आपने जो है, जो भाव होता है ना, किस भाव में आपने पढ़ना है, ताकि वहाँ पे जो आंसर है आपका उसको आप बिल्कुल सही टिक करके आओ। आई होप आप समझे होंगे। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। क्या है क्वेश्चन? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द है। बोलता है एक प्रतिभा संपन्न कोई छात्र है, उसके लिए विशेषण शब्द क्या यूज करेंगे हम? मेधावी, कमजोर, सफल या असफल? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मेधावी को जैसे बोलते हैं ना कि वो बहुत मेधावी छात्र है, ठीक है, तो मेधावी क्या करेंगे, मेधावी को एक प्रतिभा संपन्न छात्र के नाम से हम जान सकते हैं, मतलब उसका विशेषण शब्द उसको हम दे सकते हैं, विशेषण नाम दे सकते हैं, राइट। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो प्लीज़ आप अपने सजेशन को जो है वो कमेंट कर सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे कि जो आप हमें गाइड करेंगे या आप सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम आपकी हेल्प करें, उन चीज़ों को लाने के लिए आप हेल्प करें। और साथ में आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने जो आपके जैसे कोलीग्स हैं या आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं, ताकि उनको भी इससे जो है हेल्प मिल सके। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।